तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको उसका जनरल आइडिया दे दूं कि न्यूक्लिक एसिड, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है कि न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, एसिड होता है, एसिड है। और ये एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक वर्ड कहाँ से आया है, न्यूक्लियस से आया है। कि न्यूक्लिक एसिड कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हम इसके बारे में ही बात करेंगे आज। अब जो न्यूक्लिक एसिड होता है न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, ये होते हैं दो टाइप के। एक होता है आरएनए और दूसरा होता है डीएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए होता है डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए और आरएनए क्या है, दे आर न्यूक्लिक एसिड। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस। नेचर क्या है इनका, एसिडिक है। और ये न्यूक्लिक एसिड क्या करते हैं, ये जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, मतलब जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं डीएनए को, जो जीन्स को कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या है, अब हमारे पास ये जो न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, दे आर पॉलीमर। जैसे जब हमने आपके कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट किए थे, तो कार्बोहाइड्रेट में हमने कहा था पॉलीसेकेराइड, वो क्या है, वो पॉलीमर है। बट मोनोसेकेराइड क्या है, मोनोमर है। तो उसी तरीके से ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है ना, न्यूक्लिक एसिड भी क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर। ठीक है, पॉलीमर जो भी चीजें होती है वो किसी ना किसी मोनोमर यूनिट से बनी होती है। बहुत सिंगल सिंगल चीजें कंबाइन होकर एक पॉलीमर बड़ी चेन बनाती है। तो ये न्यूक्लिक एसिड खुद तो पॉलीमर है, बट किसका पॉलीमर है, किससे बना हुआ है, तो बना हुआ किससे होगा, मोनोमर से बना होगा। तो उस मोनोमर यूनिट का नाम है न्यूक्लियोटाइड। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर है, जो किससे बना होता है, न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। जैसे प्रोटीन अमाइनो एसिड से बनी होती है, तो प्रोटीन आर पॉलीमर, किसकी पॉलीमर है, अमाइनो एसिड की। अमाइनो एसिड प्रोटीन बनाते हैं। उस तरीके से मान लेते हैं कि मेरे पास एक न्यूक्लियोटाइड है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। तो ये सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में कंबाइन होके क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं। बट अगेन वही, जैसे हमने प्रोटीन डिस्कस किया था, मैंने आपको कहा था कि जब तक आपको अमाइनो एसिड के बारे में नहीं पता है, आप प्रोटीन को नहीं समझ सकते हो। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि अगर हमें न्यूक्लियोटाइड के बारे में नहीं पता, तो न्यूक्लिक एसिड को नहीं समझा जा सकता है। तो सबसे पहले हमें किसको समझना है, न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला मोनोमर, जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या है, मोनोमर यूनिट है जो न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर को बनाता है। तो यहाँ पे देखिए क्या चीज मेंशन है, दो तरीके के न्यूक्लिक एसिड, एक तो है डीएनए, डीएनए क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए क्या है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आर टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। प्लीज नोट कर लेना, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, डीएनए और आरएनए, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इन द लिविंग सिस्टम, मतलब दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। और डीएनए क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करता है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, जो हमारी जीन्स को कंट्रोल करता है। जीन्स किसको कंट्रोल करती है, जैसे हम बात करें, अब जैसे आप मुझे देख पा रहे हो, मेरी आईज कैसी है, मेरे हेयर कैसे हैं, मेरी हाइट कैसी है, मेरी स्किन का कलर कैसा है, हमारी बॉडी के जितने भी फीचर्स होते हैं ना, ए टू जी, इन सारे फीचर्स को कौन कंट्रोल करता है, हमारी जीन्स कंट्रोल करती है। और जीन्स किसका पार्ट होती है, जीन्स पार्ट होती है डीएनए का। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे आज के लेक्चर में, हम हमारा पूरा पूरा का पूरा जो टॉपिक होगा वो इस न्यूक्लियोटाइड के ऊपर है। अब मैं कोशिश करूंगी कि जो न्यूक्लियोटाइड वाला पार्ट है उसको आज हम खत्म कर दें, बट ये भी हो सकता है कि ये कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन कोशिश यही रहेगी कि हम आज से उस न्यूक्लियोटाइड को फिनिश कर दें, क्योंकि अगेन न्यूक्लियोटाइड ये अपने आप में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है।
ठीक है, एक मिनट, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, न्यूक्लिक एसिड क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोटाइड के बारे में। तो इसको भी बाद में करेंगे। अब ध्यान रखना, न्यूक्लिक एसिड डीएनए हो या फिर आरएनए हो, दोनों को बनाने वाला न्यूक्लियोटाइड ही होता है। जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या है, लास्ट टाइम पढ़िए, दे आर मोनोमर यूनिट। और ये जब लिंक हो जाती है तो लिंक होके क्या बनाती है, न्यूक्लिक एसिड पॉलीमर बनाती है। तो प्लीज इस चीज को नोट कर लीजिए कि डीएनए हो या आरएनए हो, दोनों न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाला न्यूक्लियोटाइड ही है जो क्या होता है, मोनोमर यूनिट होती है। तो ठीक है, फिर अब डिस्कस करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में। अब हो सकता है आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे इजी लगे। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे खुद ही बना के दिखाती हूँ। जो हमारा न्यूक्लियोटाइड होता है, न्यूक्लियोटाइड, इस न्यूक्लियोटाइड को बनाने के लिए हमें 3 कंपोनेंट चाहिए होते हैं। 3 कंपोनेंट कौन सा है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनस बेस। क्या चाहिए होता है, नाइट्रोजीनस बेस। और नाइट्रोजीनस बेस क्या होते हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। अब ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं, जब आप इनका स्ट्रक्चर देखोगे तब आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाला सबसे पहला कंपोनेंट होता है नाइट्रोजीनस बेस। इसके बाद सेकंड कंपोनेंट आता है पेंटोज शुगर। अब आप सबको पता है पेंटोज शुगर क्या होती है, 5 कार्बन वाली शुगर। किसी को डाउट तो नहीं है ना, ये तो हम करके आ चुके हैं कार्बोहाइड्रेट में। इसके बाद थर्ड कंपोनेंट होता है फॉस्फेट ग्रुप। तो होता क्या है कि नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। अब अगर मैं इसका डायग्राम आपको यहाँ पे एक सिंपल सा बना के दिखाऊं तो क्या चीज होती है, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं मान लेती हूँ, मैं आपके बीच में शुगर लिखती हूँ, मेरी ये शुगर है। तो अभी अभी हमने कहा कि शुगर के पास क्या है, 5 कार्बन है। तो इस शुगर का एक कार्बन तो हमारा ये जो सबसे पहला कंपोनेंट है नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस इसके साथ अटैच होता है। और शुगर का एक कार्बन फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच होता है। और जब ये तीनों कंबाइन हो गए तो उसको बोल दिया, यही हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब थोड़ा सा यहाँ पे हम बॉन्ड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अगेन वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमारी शुगर है, जब ये शुगर इस नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन होती है तो यहाँ पर भी एक बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड का नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे किसी को ना पता हो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या होता है। काफी डिटेल में हमने किया था पॉलीसेकेराइड में और इवन आपका डायासेकेराइड में, उसमें भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है। बट वहां पर कौन सा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, वहां पर हमने किया था ओ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन यहाँ पर कैसा है, यहाँ पर एन का मतलब है नाइट्रोजन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में। और जो हमारी ये शुगर है, ये शुगर इस फॉस्फेट के साथ कंबाइन होती है। यहाँ पर भी एक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को बोलते हैं, नोट कर लीजिए, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो शुगर एंड फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है। तो न्यूक्लियोटाइड के अंदर टोटल कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 2 बॉन्ड है।
एक तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है जो शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट होता है, और एक शुगर और फॉस्फेट ग्रुप के बीच में बॉन्ड है जिसको बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड है, बट ईस्टर बॉन्ड यहाँ पे फॉस्फेट के बीच में बनने से हमने इसको बोल दिया फॉस्फोईस्टर बॉन्ड, एंड शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में प्रेजेंट है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, और यहाँ पे बन गया एक कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको इतना सा समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये पोर्शन समझ में आ गया है तो प्लीज आप इसको अपनी कॉपी में भी ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। आपको ये काफी ज्यादा अभी इससे हेल्प मिलेगी अभी आपको। ऐसे तो अभी हमें इसको काफी डिटेल में डिस्कस करना है, अभी ये हुआ नहीं है, तो प्लीज अभी आप इतना नोट कर लीजिए। मैं दोबारा आपको यहाँ पे रिपीट कर देती हूँ। अभी मैंने क्या क्या चीजें आपको बताई कि एक जो न्यूक्लियोटाइड है वो न्यूक्लिक एसिड को बनाता है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड खुद में ही क्या है, खुद में ही काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होता है, पेंटोज शुगर होती है, और फॉस्फेट ग्रुप होता है। जब ये तीनों कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करते हैं। शुगर अटैच होती है नाइट्रोजनस बेस के साथ विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, एंड शुगर अटैच होता है फॉस्फेट ग्रुप के साथ विद द हेल्प ऑफ फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। सबने नोट कर लिया है इतना पार्ट, सबने इतना क्वेश्चन नोट कर लिया है। कोमल एंड कमलप्रीत आप लोगों ने नोट कर लिया? कोमल, कमलप्रीत, अभी आपने देखा न्यूक्लियोटाइड के कंपोनेंट्स देख लिए। अब आपको एक चीज और बतानी है, उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक होता है न्यूक्लियोटाइड और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। दोनों में डिफरेंस होता है, एक है न्यूक्लियोटाइड और एक है न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है इसको देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले न्यूक्लियोसाइड समझते हैं, न्यूक्लियोसाइड क्या होता है। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जो हमारी शुगर होती है, कौन सी शुगर, ऑब्वियस सी बात है पेंटोज शुगर। जो हमारी ये पेंटोज शुगर है, जब ये नाइट्रोजनस बेस के साथ कंबाइन होती है, कौन सा बॉन्ड बनता है बीच में, कौन सा बॉन्ड बनता है, बॉन्ड बनता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं किसको, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। लेकिन अगर आप इस पेंटोज शुगर के अंदर किसको ऐड कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे ऐड कर देते हो फॉस्फेट ग्रुप को विद द हेल्प ऑफ, कौन सा बॉन्ड होता है यहाँ पे बॉन्ड होता है फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड क्या है, अ न्यूक्लियोटाइड विदाउट फॉस्फेट ग्रुप। मतलब आप न्यूक्लियोटाइड से इस फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर दो तो क्या क्या बच जाएगा, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस। इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड।
तो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। अगर आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर होता है प्लस नाइट्रोजनस बेस होता है। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में क्या होता है, शुगर भी होती है, नाइट्रोजनस बेस भी होता है, और प्लस हमारे पास यहाँ पे कौन बच गया, फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। तीनों चीजें मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाती है, बट ये दो चीजें मिलकर हमारे पास न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करती है। तो आप जो पीछे वाला देख पा रहे हो ना, ये कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड है, फॉस्फेट ग्रुप, शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से भी लिख सकते हो कि जो शुगर है और जो आपका नाइट्रोजनस बेस है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। ये साइड है और इसमें फॉस्फेट ग्रुप ऐड कर दो, ये न्यूक्लियोटाइड है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या चीजें देखी कि न्यूक्लियोटाइड को बनाने वाला नाइट्रोजनस बेस है, जो एक हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होता है, उसके अंदर पेंटो शुगर है, उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है। तीन चीजें न्यूक्लियोटाइड को बनाती है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो ये है नाइट्रोजनस बेस के बारे में। आज का हमारा पूरा टॉपिक यही हम करेंगे यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम न्यूक्लियोटाइड का कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं, नाइट्रोजनस बेस कर रहे हैं, जो क्या होता है, इट इज अ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं नाइट्रोजनस बेस के बारे में। एक बार मैं आपको यहाँ पे डायग्राम भी दिखा देती हूँ दोबारा, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो जो चीजें अभी मैंने आपको बताई, यहाँ पर सब कुछ वही है। न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसके क्या होते हैं, थ्री कंपोनेंट्स होते हैं। थ्री कंपोनेंट कौन कौन से हैं, नाइट्रोजनस बेस है, हमारे पास सेकंड में आती है पेंटो शुगर, उसके बाद लास्ट में आता है फॉस्फेट ग्रुप। तो जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये देखिए बीच में, ये बीच में शुगर है। अब मुझे लगता नहीं कि अब आपको शुगर पहचान में नहीं आ रही होगी, और साफ साफ आपको ये भी दिख रहा होगा कि ये हमारे पास ये पेंटो शुगर ही है। ये देखिए यहाँ पे इसका कार्बन नंबर 1 है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। सबको नजर आ रही है, शुगर के पास 5 कार्बन है और 4 कार्बन रिंग के अंदर है, प्लस 1 ऑक्सीजन है, जिसको बोलते हैं फ्यूरिन रिंग। फ्यूरिन रिंग बन रही है यहाँ पे, रिलेट कर पा रहे हो आप इनको पीछे वाली चीजों से, कोई टफ तो नहीं लग रहा ना आप ये शुगर। अब आप साफ साफ यहाँ पे देख पा रहे हो, जो हमारा इस शुगर का कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 यहाँ पर किसके साथ अटैच है, यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है। ये स्ट्रक्चर हमारे पास ना नाइट्रोजनस बेस ही है, और इसका ये 5th नंबर वाला कार्बन देखिए, यहाँ पे ये फॉस्फेट ग्रुप के साथ अटैच है। फॉस्फेट ग्रुप भी आप देख सकते हो कि हमने आपका फॉस्फोलिपिड में भी किया था। तो ये क्या है, कंप्लीट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब यहाँ पर जो आप डायग्राम यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारे पास सारे क्या है, दे आर नाइट्रोजिनस बेस। ये क्या है, नाइट्रोजिनस बेस है। अभी जैसे मैंने आपको कहा यहाँ पे कि सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम नाइट्रोजनस बेस ही डिस्कस करने वाले हैं न्यूक्लियोटाइड का। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो नाइट्रोजनस बेस जो है, ये हमारे पास 2 टाइप के होते हैं। क्या मैंने कहा, नाइट्रोजनस बेस जो न्यूक्लियोटाइड के अंदर प्रेजेंट होता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है प्यूरिन, जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और एक होता है पिरिमिडिन, जो आप इधर देख सकते हो। एंड हमने यहाँ पे क्या कहा, दे आर नाइट्रोजिनस बेस। इट मींस बेसिक प्रॉपर्टी है, और ये बेसिक प्रॉपर्टी होने के बाद अपने अंदर क्या कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। तो आप प्यूरिन में देख पा रहे हो, यहाँ पर भी 1 2 3 4 4 नाइट्रोजन है। पिरिमिडिन में भी देख पा रहे हो, नाइट्रोजन नंबर 1 और नाइट्रोजन नंबर 3, यहाँ पर भी नाइट्रोजन है। ऐसे कंपाउंड हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और सेकंड होते हैं पिरिमिडिन। ये जो प्यूरिन है, इसके भी 2 टाइप होते हैं। प्यूरिन के 2 एग्जांपल हैं, एक आता है एडेनाइन और दूसरा आता है ग्वानिन, जो आप इधर देख सकते हो। प्यूरिन के 2 एग्जांपल है, एक आता है एडेनाइन जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा आता है ग्वानिन जिसको हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। पिरिमिडिन के 3 एग्जांपल है, सी टी यू, सी फॉर साइटोसिन, टी फॉर थायमिन एंड यू फॉर
यूरासिल। समझ में आ गया आपको? हमने यहाँ पे क्या कहा, नाइट्रोजनस बेस के दो टाइप है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। प्यूरिन के दो एग्जांपल है, एक आता है एडेनाइन और दूसरा आता है यहाँ पे ग्वानिन। पिरिमिडिन के तीन टाइप है, CTU, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा, जैसे भी हमने कहा कि हमारा जो ये शुगर है, इस शुगर के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होता है। तो यहाँ पे जो A है, G है, C है, T है, U है, इन पांचों में से कुछ भी अटैच हो सकता है इस शुगर के साथ। तो जब वो अटैच होगा, क्या बनाएगा वहां पे, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेगा विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या लिखा है, न्यूक्लियोटाइड कंटेन इधर अ प्यूरिन और अ पिरिमिडिन। मतलब या तो वो प्यूरिन ही कंटेन करेगा या तो फिर वो पिरिमिडिन ही कंटेन करेगा। ठीक है, और आप यहाँ पे एक चीज नोटिस कर पा रहे हो, जैसे भी मैंने कहा आपको कि हमारे पास जो ये नाइट्रोजनस बेस है क्या होते हैं, दे आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। तो आपको नजर आ रहा है कि साइक्लिक का मतलब है कि यहाँ पे रिंग बन रही है, सबको रिंग नजर आ रही है, यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर भी रिंग नजर आ रही होगी, यहाँ पर भी रिंग नजर आ रही होगी। और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, कि डिफरेंट मेंबर है जो इस रिंग को बना रहे हैं। तो डिफरेंट मेंबर भी देख पा रहे हो, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, काफी सारे डिफरेंट मेंबर्स हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, दोबारा मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जिसको अभी तक भी कोई भी कंफ्यूजन है। हमने कहा सबसे पहले हमने डिस्कस कर रहे हैं हम नाइट्रोजनस बेस के बारे में। ये क्या होते हैं, दे आर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। तो ये दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरिमिडिन। जो प्यूरिन होती है वो डबल रिंग होती है, जैसा आपने भी स्ट्रक्चर में देखा होगा, और पिरिमिडिन हमारे पास सिंगल रिंग होती है। पिरिमिडिन के, प्यूरिन के दो एग्जांपल है, पहला एग्जांपल आता है एडेनाइन और दूसरा एग्जांपल आता है ग्वानिन। पिरिमिडिन के तीन एग्जांपल है, सबसे पहला आता है साइटोसाइन, फिर आता है थायमिन और थर्ड में आता है यूरासिल। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे शुगर की, ये मेरे पास पेंटोज शुगर है, तो इस पेंटोज शुगर के कार्बन नंबर 1 के साथ हमारे पास ये प्यूरिन या पिरिमिडिन दोनों में से कोई भी अटैच हो सकता है यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये कुछ भी हो सकते हैं और वो क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो प्यूरिन की दो एग्जांपल है, AG, एडेनाइन और ग्वानिन, और पिरिमिडिन के एग्जांपल है CTU, साइटोसिन, थायमिन और आपका यूरासिल। आई होप आप सबको ये बातें समझ में आ गई होगी। आप प्लीज यहाँ पे स्ट्रक्चर दोबारा देख सकते हो यहाँ पे अच्छे तरीके से। ये प्यूरिन आप देख पा रहे हो, यहाँ पे डबल रिंग है, टू रिंग नजर आ रही है, एक रिंग तो ये वाली है और दूसरी रिंग ये वाली है। और पिरिमिडिन में देखिए हमारे पास ओनली 1 ही रिंग। प्यूरिन के दो एग्जांपल है, एडेनाइन, इसमें भी आप टू रिंग नजर आ रही, एक रिंग ये वाली, एक रिंग ये वाली। और ग्वानिन के केस में यहाँ पे भी टू रिंग है। पिरिमिडिन में भी ओनली सिंगल रिंग है, साइटोसिन देख लो, थायमिन देख लो, यूरासिल देख लो। अब मैं आपको एक चीज और यहाँ पे बता रही हूँ, +2 में एक चैप्टर आता है, उस चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम DNA का और RNA का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, और वहां पे भी हम ये सारे न्यूक्लियोटाइड के बारे में सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो जो ये वाला पार्ट है ना, ये मैंने काफी डिटेल में वहां पे अभी कवर करवा दिया है। अभी मतलब मैं इस चैप्टर को करवा ही रही हूँ, तो यहाँ पे जितने भी स्ट्रक्चर है ना, ये प्यूरिन के, पिरिमिडिन के, मैंने काफी डिटेल में डिस्कस करवाया है वहां पे। ये सबको डिस्कस करवाया है कि नाइट्रोजन नंबर 1, 2, 3, 4। तो मैं चाह रही हूँ यहाँ पे कि टाइम वेस्ट ना हो, मैं आपको आज लिंक भेज दूंगी, उसकी कम से कम होगी मतलब 2 या 3 क्लासेस आए, तो प्लीज आप इन सारे स्ट्रक्चर को वहां पे प्रैक्टिस करें। मैं यहाँ पे जो करवाऊंगी अभी आपको यहाँ पे बॉन्ड के बारे में मैं बताऊंगी, क्योंकि अगर मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ कि करवाने को तो भी मैं यहाँ पे करवा दूंगी आपको, लेकिन कम से कम यहाँ पे 2 क्लासेस लग जाएंगी हमारी।
तो जब वो पहले से रिकॉर्डेड है तो प्लीज आप वहां पे उसको जाकर देखिए। अभी मैं आपको ये बता देती हूँ कि कैसे न्यूक्लियोटाइड बना, कैसे वहां पे बॉन्ड बन रहा है, लेकिन इसका डिटेल में स्ट्रक्चर ये वाला, क्योंकि अभी आपको देखने में थोड़ा इनको डर लग रहा होगा कि ऐसे ये वाला स्ट्रक्चर है, लेकिन अगर आप वो वीडियोस देख लोगे तो मुझे लगता नहीं कि आपको उसमें कोई भी एक सिंगल डाउट भी रहेगा तो फिर हम डिस्कस कर लेंगे उसको उसके बावजूद भी। आपको समझ में आ गया? ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप कर लोगे ना वहां से? क्योंकि अगर आप ये स्ट्रक्चर करोगे आपको सीरियसली आपको बहुत इजी लगेगी ये सारी चीजें। तो हम आगे मूव करें फिर, आप वहां से वीडियोस देख लोगे। ओके, मैं आपको एक स्पेसिफिक वहां से लिंक भेज दूंगी, तो प्लीज आप वहां से देखना इस वाले क्वेश्चन को। बस मैंने इतना बता दिया कि नाइट्रोजनस बेस दो टाइप के हैं, प्यूरिन है और pyrimidine। प्यूरिन और pyrimidine दोनों में से कोई भी अटैच हो सकता है शुगर के साथ, और वो क्या बनाएगा वहां पे, न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन हमने आपका डिस्कस कर लिया है। कौन सा वाला? नाइट्रोजनस बेस। ये हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं ये वाला पार्ट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो ये हमारे पास शुगर है और इस शुगर के साथ यहाँ पर कौन अटैच है? नाइट्रोजनस बेस। और नाइट्रोजनस बेस में ब्रैकेट में लिखा है एडेनाइन। तो आप मुझे बताइए एडेनाइन क्या था? प्यूरिन और pyrimidine। आपको यहाँ पे 2 रिंग भी नजर आ रही है, ये क्या है? एडेनाइन क्या है? प्यूरिन है कि pyrimidine है? क्या है? अभी भी आपने देखा वहां पे नाइट्रोजनस बेस, ये एडेनाइन क्या है? दे आर प्यूरिन। तो प्यूरिन अटैच है यहाँ पे शुगर के साथ विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड है यहाँ पे? यहाँ पर बॉन्ड है, इस बॉन्ड को यहाँ पे नोट कर लीजिए, इसका नाम है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। मैंने वहां पे ये बॉन्ड कैसे बनता है ना, ये भी काफी डिटेल में करवाया है, कम से कम मेरी 3-4 क्लासेस वहां पे लगी है। तो प्लीज आप उसको प्लीज वहां पे देखना, इसको ये मैं सोचना कि नहीं मिस कर लेते हैं। अब उसके बाद हम नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पेंटोज शुगर के बारे में। तो न्यूक्लियोटाइड का जो सबसे पहला कंपोनेंट है दैट इज नाइट्रोजनस बेस, वो हमने यहाँ पे डील कर लिया है। डिटेल के लिए आप वीडियोस देखिए। सेकंड कंपोनेंट है पेंटोज शुगर। तो पेंटोज शुगर का मतलब क्या है? 5 कार्बन वाली शुगर, जो आप इधर देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर, ये हमारे पास पेंटोज शुगर का है 5 कार्बन। ये वाला देखिए, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4 और कार्बन नंबर 5। 5 कार्बन वाली शुगर को बोलते हैं पेंटोज शुगर। अब ये जो पेंटोज शुगर है, आपको याद है इसका मैंने आपको वो स्टेट वाला स्ट्रक्चर भी करवाया था, फिशरमैन वाला। मैंने कहा था 5 टाइम्स आप ड्रॉ करना राइबोज शुगर, और ये भी कहा था कि ये आगे जाके आपको हेल्प करेगी। बना याद आ रहा है सबको? बताइए, याद आ रहा है लोगों को? हम कर चुके हैं राइबोज शुगर कर चुके हैं, पीछे किया था, भूल गए हो? पेंटोज शुगर की थी ना हमने, और मैंने कहा था कि वहां पे राइबोज शुगर मैंने कहा था, और ये भी बताया था कि आगे जाके आपको ये हेल्प करेगा जब हम आपकी न्यूक्लियोटाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, अब नहीं याद आ रहा, फिर भी एक बार मैं इसको ओपन कर लेती हूँ यहाँ पे, एक मिनट वेट, काफी पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, मिल गया से। ये देखिए यहाँ पे, ये नजर आ रहा है ये वाला, ये देखिए 5 कार्बन, ये वाला पहले वाला स्ट्रक्चर देखिए, लिखा है डी राइबोज। तो ये जो पेंटोज शुगर है यही न्यूक्लिक एसिड में प्रेजेंट होती है, मतलब ये आरएनए में होती है राइबोज शुगर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, देखिए हमारे पास कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन नंबर 1 के पास कौन सा ग्रुप है? एल्डिहाइड ग्रुप है। उसके बाद यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, सबके राइट साइड पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। और ये रिंग किसके बीच में बनती है? कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में। कैसे बनती है ये आप समझ चुके हो, इसीलिए कार्बन नंबर 5 क्या होता है? रिंग के बाहर आता है। अगर किसी को अभी ये ऐसा वो मुश्किल सा लग रहा है तो आप इधर देख सकते हो इसको। अगर आप इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से बनाया गया है ना, देखो ये पेंटोज शुगर है, ये 1 वाला है, यहाँ पे H नीचे होता है, OH ऊपर होता है, और 2 पे देखिए हर जगह H OH H OH
और यहाँ पे H आएगा और ये CH2OH, यही ये देखिए इसी का ही मैंने ये रिंग फॉर्म बना दी यहाँ पे। तो ये जो पेंटो शुगर है, देखो लीनियर फॉर्म से हमने इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। तो अभी हम इसके बारे में बात करने वाले, पेंटो शुगर के बारे में, जो कहाँ प्रेजेंट होती है, न्यूक्लिक एसिड के अंदर प्रेजेंट होती है। तो हमारा जो सेकेंड कंपोनेंट है न्यूक्लियोटाइड का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है पेंटो शुगर, 5 कार्बन वाली शुगर। अब अगेन इसको भी नोट कर लीजिए, पहले उस तरीके से बता देती हूँ, फिर बाद में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए अभी हम क्या करें, पेंटो शुगर के बारे में बात कर रहे हैं। पेंटो शुगर, पेंटो शुगर का मतलब क्या है, 5 कार्बन शुगर, जिसके पास 5 कार्बन हो। अब ये जो 5 कार्बन कंटेनिंग शुगर होती है, ये भी 2 टाइप की होती है। एक होती है राइबो शुगर और दूसरी होती है डीऑक्सी राइबो शुगर। कौन कौन सी है पेंटो शुगर, एक है राइबो शुगर और दूसरी है डीऑक्सी राइबो शुगर। राइबो शुगर जो है न्यूक्लिक एसिड आरएनए में प्रेजेंट होती है और डीऑक्सी राइबो शुगर न्यूक्लिक एसिड डीएनए में प्रेजेंट होती है। इसलिए देखो आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो राइबो वर्ड कहां से आया है, शुगर से आया है, कि वहां पे राइबोज शुगर है। और डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, मतलब वहां पे कौन सी शुगर है, वहां पे डीऑक्सी राइबो शुगर प्रेजेंट है। अब जरा सा इस स्ट्रक्चर को बनाते हैं, यहाँ पे राइबोस का भी बनाएंगे और यहाँ पे डीऑक्सी राइबोस का भी बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे राइबो शुगर का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं राइबो शुगर का स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन बना लिया, बना लो यहाँ पे पेंटोस शुगर। कैसी रिंग है यहाँ पे हमारे पास है फ्यूरेन रिंग। तो फ्यूरेन रिंग में 4 कार्बन आते हैं ना रिंग में, तो ये बन गया। ये देखिए कार्बन नंबर ये 1 है, यहाँ पे H होगा, यहाँ पर OH होने वाला है। ये कार्बन नंबर 2, OH नीचे, हाइड्रोजन ऊपर, सेकंड में भी H ऊपर, OH नीचे, और ये थर्ड, ये सॉरी ये सेकंड, थर्ड, ये फोर्थ है H, और कार्बन नंबर 5th रिंग के बाहर होगा CH2OH, ये कार्बन नंबर 5th है। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है राइबो शुगर। काउंट कर लो, कार्बन नंबर 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए हैं, ठीक है। तो ये वाली कौन सी शुगर है, ये राइबो शुगर है, राइबो शुगर। अब राइबो शुगर जिसको बनानी आ गई, डीऑक्सी राइबो शुगर बहुत ही सिंपल है। क्या करना है आपको, जो राइबो शुगर है उसका जो कार्बन नंबर 2 है, ध्यान रखना प्लीज, जो राइबो शुगर है उसका जो कार्बन नंबर 2 है, कार्बन नंबर 2 पे ये जो ऑक्सीजन है इसको आपको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है। डिलीट कर दो, ऑक्सीजन को क्या कर दो, डिलीट कर दो। तो बाकी पूरा एज इट इज स्ट्रक्चर बना दो। और यहाँ पे अगर आप एज इट इज स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाओगे तो क्या बनेगा, कार्बन नंबर 1 पे क्या था, ऊपर OH नीचे H। अब देखिए कार्बन नंबर 2 में डिफरेंस आने वाला है, ऊपर H था, बिल्कुल कर दो ऊपर H, नीचे पहले OH था, आपको नहीं खाली यहाँ पे H लिखना है। ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया है, इसलिए क्या बोला, डीऑक्सी, डी फॉर डिलीट, और किसको डिलीट किया है, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन को। और कहां से डिलीट किया है, राइबो शुगर से। तो राइबो शुगर से हमने डीऑक्सी कर दिया, मतलब ऑक्सीजन को डिलीट कर दिया। बट कौन से कार्बन से किया, कार्बन नंबर 2 से किया। बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज रहने वाला है और कुछ नहीं होगा। कार्बन नंबर 3 पे H ऊपर, OH नीचे, कार्बन नंबर 4 में इधर H और यहाँ पे आ गया CH2OH। तो ये वाली शुगर जो राइट साइड वाली, इसका नाम पड़ गया डीऑक्सी राइबो शुगर। तो देख पा रहे हो दोनों में कितना सा डिफरेंस है। पेंटोस शुगर 2 टाइप की है, राइबो शुगर जो आरएनए में होती है, डीऑक्सी राइबो शुगर जो हमारे पास डीएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। राइबोस शुगर का डायग्राम ये वाला है, डीऑक्सी का ये वाला है।
आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। अब हमारे पास ये जो पेंटोज शुगर का कार्बन नंबर 1 होता है ना, यही अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस के साथ विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नोट कर लिया आप लोगों ने? बताइए, नोट कर लिया है? यहाँ पे मैं दोबारा बना देती हूँ अगर वहां पे थोड़ा सा वो कंजस्टेड लग रहा है तो। ये मैं राइबोज शुगर बना रही हूँ। हमारे पास ये कार्बन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। जिसको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, आप यहाँ पे सिंपल आप इधर कार्बन लिख सकते हो। तो यहाँ पे OH और H, कार्बन नंबर 2 पे H ऊपर OH नीचे, 3 में भी H ऊपर OH नीचे, और कार्बन नंबर 4 में H नीचे, और यहाँ पे 5th में आ गया CH2OH। तो ये बन गया हमारे पास राइबोज शुगर जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। पीछे भी देख सकते हो, वही है। ड्रॉ कर लिया सबने? बताइए। सबको बातें समझ में आ रही है? तो अब आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी वही बात है। क्या लिखा है पेंटोज शुगर के आगे? सेकंड, दोबारा यहाँ पे देख लीजिए, न्यूक्लियोटाइड हैज 3 कंपोनेंट, फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, सेकंड वन इज पेंटोज शुगर। तो ब्रैकेट में क्या लिखा है? राइबोज इन केस ऑफ आरएनए एंड डीऑक्सीराइबोज फॉर द डीएनए। लास्ट आता है फॉस्फेट ग्रुप, जो तो ये तो बहुत ही इजी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। पहले ये देखिए राइबोज शुगर है, राइबोज शुगर और आप डीऑक्सीराइबोज शुगर देखिए, दोनों सेम है। देखिए कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 2 पे देखिए, दोनों में ओनली यहीं पर फर्क है, बाकी पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज है। राइबोज में जो सेकंड नंबर कार्बन है वहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, कहने का मतलब ये है, और डीऑक्सीराइबोज में यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। तो जो भी न्यूक्लियोटाइड होगा उसके पास या तो राइबोज शुगर होगी या फिर डीऑक्सी राइबोज शुगर होगी। तो हमारे पास अगर डीएनए है तो डीएनए के अंदर ये वाली शुगर होगी, अगर आरएनए है तो वहां पे ये शुगर होगी, और इन शुगर के साथ यहाँ पर ये प्यूरिन और पिरिमिडिन अटैच हो सकते हैं, जो किस चीज का फॉर्मेशन करते हैं? वो फॉर्म करते हैं न्यूक्लियोसाइड का। ध्यान रखना, किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? न्यूक्लियोसाइड का फॉर्मेशन करते हैं। और हमारे पास थर्ड कंपोनेंट आता है, उसका नाम है, यहाँ पे देख लीजिए, फॉस्फेट ग्रुप, जो बहुत ही सिंपल है। सेंटर में फॉस्फेट कर दो और 4 यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो। ठीक है, एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी आप सिंपल OH भी कर सकते हो और यहाँ पे O नेगेटिव भी कर सकते हो। समझ आ गया? फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप तो एक ही रहने वाला है। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बना देती हूँ, सेंटर में फॉस्फेट, 4 ऑक्सीजन लगा दो, PO4 होता है, एक जगह डबल बॉन्ड, बाकी जगह ऑक्सीजन नेगेटिव। तो ऑक्सीजन के पास काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉस्फेट। तो ये लास्ट कंपोनेंट आ गया फॉस्फेट ग्रुप का। तो हो गए न्यूक्लियोटाइड के तीनों पार्ट। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजनस बेस, जो प्यूरिन और पिरिमिडिन हो सकता है। उसके बाद सेकंड है शुगर, राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर हो सकती है, एंड लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, जो एक ही होगा, ये डीएनए हो या आरएनए हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं होने वाला है, ये आपका एज इट इज रहेगा। तो बन गया हमारा न्यूक्लियोटाइड। आई होप आपको न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया है आपको? अब अगर आपको इतना पोर्शन समझ में आ गया है, अब थोड़े से यहाँ पे एक टिपिकल नाम है वो आपको याद करने, नेम्स लर्न करने, क्योंकि बहुत बार हम नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे अभी यहाँ पे देखिए, सबसे पहले अभी हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस हमने किए हैं?
नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं? एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरासिल और थाइमिन। तो ये क्या है? दे आर नाइट्रोजिनस बेस व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर। लेकिन जब ये नाइट्रोजनस बेस किसके साथ कंबाइन हो जाते हैं? शुगर के साथ, तो उनको बोल देते हैं न्यूक्लियोसाइड। तो ये न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। लेकिन अगर इस न्यूक्लियोसाइड के अंदर फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया है विद द हेल्प ऑफ कौन सा बॉन्ड? एस्टरीफाइड, मतलब ईस्टर बॉन्ड टू द शुगर, उसको बोल देते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पर कुछ चीजें दिखा रहे हैं, उसको प्लीज ध्यान से समझना और ये आपको एज इट इज लर्न करने। अभी भी हमने यहाँ पे कहा कि हमारे पास जो न्यूक्लियोसाइड है वो किस किस से बनता है? नाइट्रोजनस बेस से और शुगर से बनता है। अब नाइट्रोजनस बेस के हमने यहाँ पे लिख दिए हैं, एडेनाइन हो सकता है, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और आपका यूरासिल। दे आर नाइट्रोजनस बेस। ये पूरी लाइन पहले हमारे पास के नाइट्रोजनस बेस की, और हमने यहाँ पे शुगर ऐड कर दी। तो जब शुगर ऐड हो जाती है ना, तो इन न्यूक्लियोसाइड के भी कुछ नाम है। जैसे जब एडेनाइन शुगर के साथ कंबाइन होगा तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एडिनोसाइन। क्या बोलते हैं? एडिनोसाइन बोलते हैं। तो प्लीज प्लीज ध्यान रखना, एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, बट एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है। एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है, बट एडिनोसाइन न्यूक्लियोसाइड है, साइड है। ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन जब ये नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ अटैच हो गया है तो ये क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड बनाता है, और उस न्यूक्लियोसाइड का नाम है ग्वाइनोसाइन। क्या नाम है? ग्वाइनोसाइन। और एडेनिन एंड ग्वाइनिन दोनों क्या है? बोथ आर प्यूरिन, दोनों प्यूरिन है। तो हमने यहाँ पे प्यूरिन की एंडिंग किससे की है? हमने प्यूरिन की एंडिंग की है साइन वर्ड से, एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन। बट साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल ये क्या है? दे आर पिरिमिडीन। पिरिमिडीन है, डीन बोले आप पिरिमिडाइन बोलो, डाइन। तो यहाँ पे देखिए साइटोसिन के साथ जब शुगर ऐड होता है तो वो क्या बनाता है? न्यूक्लियोसाइड, जिसका नाम है साइटिडाइन। तो दिख रहा है डाइन, साइटिडाइन इज न्यूक्लियोसाइड, थाइमिडाइन, तो डाइन डाइन है यूरिडाइन। पिरिमिडीन, पिरिमिडीन की एंडिंग हम डाइन से करेंगे, तो साइटिडाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन, दे आर न्यूक्लियोसाइड, बट साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल आर नाइट्रोजनस बेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कोई आपसे पूछे सारे न्यूक्लियोसाइड के नाम बताइए तो कौन कौन से हैं? एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन। अब इसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो हमें करना है वो है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है? जब तीनों चीजें कंबाइन होती है, नाइट्रोजनस बेस और शुगर तो पहले कंबाइन हो गए थे, न्यूक्लियोसाइड बना दिया था, लेकिन अब जब यहाँ पर फॉस्फेट भी ऐड हो गया है तो वो क्या बनाता है? वो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहली लाइन में मैंने यहाँ पे सारे नाइट्रोजनस बेस लिख दिए, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और हमारा यूरासिल। सब में मैंने शुगर भी लिख दी, शुगर 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 लिख दिया, और मैंने यहाँ पे फॉस्फेट भी ऐड कर दिया। तो ये सारे क्या बने? दे आर न्यूक्लियोटाइड। अगर यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस अगर एडेनाइन न्यूक्लियोटाइड बना रहा है तो उसको बोलते हैं एडेनाइलिक एसिड। क्या बोलते हैं? एडेनाइलिक एसिड। तो एडेनाइलिक एसिड क्या है? दे आर न्यूक्लियोटाइड। अब प्लीज समझने की कोशिश करना, दोबारा एक लाइन बोल दो, एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस है। जब शुगर कंबाइन होगी तो हमने बोल दिया एडिनोसाइन, साइन बोला, एडिनोसाइन, ये न्यूक्लियोसाइड है। लेकिन जब मैंने एडिनोसाइन में फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कर दिया तो ये न्यूक्लियोटाइड बन गया, मतलब एडेनाइलिक एसिड क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। समझ पा रहे हो? तीनों को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? नाइट्रोजनस बेस को, न्यूक्लियोसाइड को एंड न्यूक्लियोटाइड को। तो एडेनाइलिक एसिड, नाइलिक एसिड क्या है? ये हमारे पास न्यूक्लियोटाइड है। और एसिड अभी भी बताया था न्यूक्लिक एसिड।
उसके बाद देखिए ग्वाइनिन, ग्वाइनिन शुगर एंड फॉस्फेट क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, नाम है ग्वानिलाइक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड। थर्ड में देखिए साइटोसिन शुगर एंड फॉस्फेट कंबाइन करते हैं, क्या बनाते हैं, साइटिडाइलिक एसिड। थायमिन कंबाइन हो गया तो बोलेंगे थायमिडाइलिक एसिड, और यूरेसिल कंबाइन हो गया तो बोलेंगे यूरिडाइलिक एसिड। तो एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड एंड यूरिडाइलिक एसिड आर न्यूक्लियोटाइड, they are nucleotide, but adenosine, guanosine, cytosine, thymosine, thymidine, हाँ थाइमिडीन एंड यूरिडीन, दे आर न्यूक्लियोसाइड। समझ में आ रहा है आपको, न्यूक्लियोसाइड इन चीजों में आप डिफरेंस कर पा रहे हो। ये आपके एनसीईआरटी में सारी चीजें मेंशन की गई है, इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। ये पूरा पैराग्राफ आपके एनसीईआरटी में एज इट इज है, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो। देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर न्यूक्लियोसाइड। बट ये वाले ऊपर देखिए नाइट्रोजनस बेस कौन कौन से हैं, एडेनाइन, ग्वाइनिन, साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन। बट ये रेड वाला देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, एडेनाइलिक एसिड, थाइमिडाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड आर दी न्यूक्लियोटाइड। तो ये न्यूक्लियोटाइड किसको बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं, लाइक डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, और डीएनए एंड आरएनए कैसे काम करता है, जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, मतलब जीन्स कैरी करता है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए, बट फिर भी एक बार अभी मैं इसको आपको थोड़ा सा और क्लियर करूं। अब जैसे यहाँ पे देखिए, आप स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे ये वाला पहला वाला डायग्राम देखिए, ये वाला यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा है नाइट्रोजनस बेस, ओनली एक ही स्ट्रक्चर दिया है एडेनाइन का जो प्यूरिन है, देख रहे हो आप डबल डबल रिंग है। और यहाँ पे सेकंड डायग्राम दिया गया है पिरिमिडीन का, जिसमें ओनली यूरासिल दिया है। अगेन ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे बने हैं, इसके लिए मैंने पूरी वीडियो बनाई काफी डिटेल में, तो मैं इसीलिए नहीं करवा रही हूँ कि टाइम वेस्ट क्यों करना, जब पहले से ही लेक्चर रिकॉर्डिंग है उसमें मैंने सब कुछ दिखाया है, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये नाइट्रोजन, कार्बन। तो प्लीज आप वीडियो जरूर देखना, उसको इग्नोर मत करना। अब देखिए सेकंड में, जब इन नाइट्रोजन बेस के साथ आप यहाँ पे शुगर को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए न्यूक्लियोसाइड बना है। अब इन्होंने ओनली यहाँ पे एडेनाइन और यूरासिल को लिया। अब यहाँ पे देखिए अगर ये शुगर है ना, और यहाँ पे देखिए OH प्रेजेंट है, तो ये कौन सी शुगर है बताइए, इस कार्बन को देखिए, बताइए कार्बन नंबर 1 है, सेकंड है, ये राइबोस शुगर है कि डीऑक्सीराइबोस शुगर है, बोलिए जल्दी से आंसर दीजिए मुझे, कौन सी शुगर है, सारे बच्चे प्लीज आंसर करेंगे। बिल्कुल सही कहा परिणीति, प्लीज मैं आगे नहीं करवाऊंगी आपको, सारे बच्चे आंसर करेंगे। दिव्यम, अमनजोत, कमलप्रीत, कोमल, बताइए कौन सी शुगर है, आपने ड्रॉ भी किया है, वहां से देखकर ही बता दो, मुझे कोई इशू नहीं है। ये कौन सी शुगर है यहाँ पे, ये तो आपके एनसीईआरटी की ही डायग्राम है। बोलिए, मैं आगे प्रोसीड ही नहीं करूंगी, सबसे पहले मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जो यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर शुगर है, ये कौन सी शुगर है, अभी अभी मैंने आप लोगों को लिखवाया भी था, ड्रॉ भी करवाया था, बोला भी था कि प्लीज आप नोट कीजिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने नोट किया होगा। कमलप्रीत, दिव्यम, आंसर दीजिए, बाकी तो सबने दे दिया है, और जिसने आंसर दिया है आप भी बताइए, इतना टाइम क्यों लगा आप लोगों को।
दिव्यम, कमलप्रीत आंसर दीजिए, कौन सी शुगर है? कमलप्रीत, बताइए कौन सी शुगर है, देख के बताना है आप लोगों को। कमलप्रीत, आपको मेरी आवाज आ रही है? कमलप्रीत प्लीज यस और नो में आंसर दीजिए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? मैंने क्या पूछा आपसे? कमलप्रीत, आप सो गए हो? कमलप्रीत प्लीज मुझे आप कुछ आंसर तो दीजिए, मैं आपसे इतनी देर से कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन सी शुगर होती है? हमारे पास यहाँ पे है राइबोस शुगर। सेकंड नंबर कार्बन पे यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, जो हमें ये इंडिकेट करता है कि ये राइबोस शुगर है जो आरएनए के अंदर प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला डायग्राम, जब इस शुगर के साथ यहाँ पे एडेनाइन अटैच हो गया है तो यहाँ पर क्या बन गया है? ये न्यूक्लियोसाइड बन गया है, न्यूक्लियोसाइड का नाम है एडिनोसाइन। यहाँ पे देखिए जब इस शुगर के साथ यूरासिल अटैच हो गया है तो ये न्यूक्लियोसाइड बन गया है, इसका नाम पड़ गया यूरिडीन या यूरिडाइन। अब लास्ट वाला डायग्राम देखिए न्यूक्लियोटाइड का, ये शुगर है बीच वाली, यहाँ पे एडेनाइन भी आ गया और यहाँ पर देखिए फॉस्फेट भी आ गया, तो ये बन गया न्यूक्लियोटाइड जिसका नाम है एडेनाइलिक एसिड। तो डायग्राम ओनली वही मेंशन किया गया है, बट थ्योरी में आपको सारे न्यूक्लियोटाइड और वहां पे सारे न्यूक्लियोसाइड बताए गए। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? न्यूक्लियोटाइड सबको क्लियर है? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये समझ में आ गया होगा न्यूक्लियोसाइड के बारे में। जहां तक पहला वाला वो है, जब मैं अमाइनो एसिड किए थे, एक मिनट मुझे कुछ ओपन करना है यहाँ पे। बताइए आपको समझ में आ गया? सॉरी यहाँ पे है नहीं जो मुझे आपको दिखाना था। तो एनसीईआरटी में मेरा जो शुगर है उनके डायग्राम्स वहां पे दिए गए हैं। एक मिनट मैं आपको दिखाई लेती हूँ यहाँ पे, ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़ो तो उसको वहां पे प्लीज ध्यान देना। एक मिनट बस मुझे। ये वाला देखिए आप, आपको एनसीईआरटी नजर आ रही है?
तो एनसीईआरटी में आप देख पा रहे हो, यहाँ पे देखिए हमारे पास ये वाला देखिए स्ट्रक्चर भी दिया गया है राइबोज का। शुगर यहाँ पे दी गई है, देखो कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज का तो हम कर ही चुके हैं पहले, और देखो राइबोज का भी दिया गया। ये देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब अगर H ऊपर है OH नीचे, इसकी अल्फा फॉर्म है, ठीक है, अल्फा राइबोज, OH और यहाँ पे देखिए कार्बन नंबर 4 और ये 5th है, ये राइबोज शुगर दिया गया है। आई होप आप सबको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एनसीईआरटी में भी राइबोज शुगर का डायग्राम दिया गया है। उसके बाद ये वाला देखिए, ये भी हम कर चुके हैं आज। ये हमारे पास इन्होंने इनके डायग्राम दिए हैं, नाइट्रोजनस बेस का भी दिया है, ये वाला न्यूक्लियोसाइड का भी दिया है और न्यूक्लियोटाइड का भी दिया है। तो प्लीज इन स्ट्रक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और यहाँ पे छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है इनके बारे में, जब आप क्लास में पढ़ोगे ये वाला। तो आज हमने ना एक्चुअली यही वाला पैराग्राफ किया है आपका पूरी क्लास में, क्योंकि देखिए इसमें क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच हेटेरोसाइक्लिक रिंग कैन बी फाउंड। तो बहुत सारे कार्बन कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, हेटेरोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, और उसमें से कुछ क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लाइक एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमिन। और जब वो नाइट्रोजनस बेस व्हेन फाउंड अटैच्ड टू शुगर, वो क्या बना देते हैं, तुमको बोलते हैं दे आर कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। अगर फॉस्फेट ग्रुप वहां पे फाउंड हो गया, मतलब अटैच हो गया शुगर के साथ विद द हेल्प ऑफ एस्टरीफाइड, मतलब ईस्टर बॉन्ड की हेल्प से, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। एडेनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन आर दी न्यूक्लियोसाइड, but adenylate acid, thymidylate acid, guanylate acid, uridylic acid and cetidylic acid are the nucleotide। तो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए और आरएनए है, उनको बनाने वाले न्यूक्लियोटाइड ही होते हैं। और डीएनए और आरएनए कैसे फंक्शन करते हैं, जेनेटिक मटेरियल की तरह एक्ट करते हैं। आई होप आपको ये बातें इधर समझ में आ गई होगी, ठीक है। न्यूक्लियोटाइड वाला पोर्शन आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब एक बार जस्ट इसका यहाँ पे कंपैरिजन कर लेते हैं। ऐसे तो मुझे लगता है कि हमने काफी क्वेश्चंस का कर ही लिया, बट प्लीज आप भी काम कीजिए मेरे साथ में, जो चीजें मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगी आपको भी ड्रॉ करनी है साथ। तो यहाँ पे आप भी इस तरीके से एक चार्ट बना लीजिए। आपको इस तरीके से यहाँ पे 3 बॉक्स बनाने हैं। सबसे पहले कॉलम में यहाँ पे आप लिखिए नाइट्रोजीनस बेस। फिर सेकंड वाले पे यहाँ पे लिखिए न्यूक्लियोसाइड, और लास्ट में लिखिए न्यूक्लियोटाइड। भूल ना जाओ, इसलिए यहाँ पे ये भी लिख दो, न्यूक्लियोसाइड के अंदर क्या क्या आता है, नाइट्रोजीनस बेस आता है प्लस शुगर आती है। और लास्ट वाले में लिख दो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीजें आती है, शुगर प्लस नाइट्रोजीनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लिखिए, कौन कौन से नाइट्रोजनस बेस है। नाइट्रोजनस बेस सबसे पहला है हमारे पास एडेनाइन, उसके बाद सेकंड कौन सा है, ग्वाइनिन, थर्ड कौन सा है, साइटोसिन, फोर्थ कौन सा है, थाइमीन, और फिफ्थ कौन सा है, यूरासिल। अब इसके बेसिस पे ही हम यहाँ पे आगे वाला नाम लिखेंगे न्यूक्लियोसाइड का। तो यहाँ पे अगर एडेनाइन नाइट्रोजनस बेस है तो उस न्यूक्लियोसाइड का नाम क्या होगा, एडिनोसाइन। अगर ग्वाइनिन होगा तो नाम क्या होगा, ग्वाइनोसाइन।
साइन। अगर साइटोसाइन होगा नाइट्रोजन बेस तो नाम होगा साइटिडाइन। थाइमिन होगा तो नाम होगा थाइमिडीन या थाइमिडाइन। अगर यूरासिल होगा तो होगा यूरिडाइन या यूरिडीन। ठीक है, तो एडिनोसाइन, ग्वाइनोसाइन, साइटिडीन, थाइमिडीन, यूरिडीन, ये क्या है? दे आर न्यूक्लियोसाइड है। और लास्ट में न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात करेंगे। एडेनाइलिक एसिड, सेकंड में आता है ग्वाइनिलाइक एसिड। फिर सी से अगर साइटोसिन है तो नाम आएगा साइटिडाइलिक एसिड। थाइमिन है तो नाम आएगा थाइमिडाइलिक एसिड। और लास्ट अगर यूरिडीन है तो नाम आएगा यूरिडाइलिक एसिड। दे आर न्यूक्लियोटाइड। नोट कर लीजिए इसको। और ये भी नोट कर लो ऐसे तो, यहाँ पे थोड़ा सा लिख दो। यहाँ पे एडेनाइन और ग्वानिन, ये बोथ क्या है? बोथ आर प्यूरिन। और ये साइटोसाइन, थाइमिन और यूरासिल, ये क्या है? दे आर पिरिमिडिन। पिरिमिडिन। ठीक है, नोट कर लिया सबने? किसी को कोई भी डाउट है? नेम्स लर्न हो गए सबको? ऐसे आप ना इस तरीके से आपको लर्न करना है। जैसे यहाँ पे देखो पिरिमिडीन है तो यहाँ पे इसकी एंडिंग डाइन से हो रही है। पिरिमिडीन की एंडिंग डाइन से हो रही है, डाइन, पिरिमिडीन। तो यहाँ पे भी देखिए जो इसका न्यूक्लियोसाइड है वो डाइन डाइन हम वर्ड यूज कर रहे हैं। साइटिडाइन, थाइमिडाइन, यूरिडाइन। और यहाँ पे भी देखो साइटी डी डाइलिक एसिड, थाइमी डाइलिक डाइलिक। देखो यहाँ पे डाइन डाइन डाइन, यहाँ पे डाइलिक डाइलिक डाइलिक, थाइमिडाइलिक और यूरिडाइलिक। लेकिन प्यूरिन की एंडिंग आपकी आइन से हो रही है, आइन से। तो यहाँ पे देखिए आइन, एडिनो साइन, साइन और ग्वाइनोसाइन। अगर आप ये देखोगे आइलिक एसिड, यहाँ पे आइलिक आइलिक है, नाइलिक सॉरी, यहाँ पे डाइलिक था क्योंकि ये डाइन से एंड हुआ है। यहाँ पे एन है मतलब प्यूरिन न, तो यहाँ पे नाइलिक एसिड, नाइलिक एसिड, यहाँ पे डाइलिक डाइलिक, तो एडेनाइलिक एसिड, ग्वानिलाइक एसिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो आज हम इतना ही करेंगे। कल हम ये डिस्कस करेंगे कि जो न्यूक्लियोटाइड है, जैसे मैं आपको ये बता देती हूँ यहाँ पे कल हमारा टॉपिक क्या है। जैसे आज आपने न्यूक्लियोटाइड को बनाना सीख लिया है जितना मुझे लगता है,
बाकी स्ट्रक्चर वगैरह के लिए वीडियो भेजूंगी, वो आज आपको देख के कंप्लीट करनी है, और सारे स्ट्रक्चर भी बनाने हैं आपको। एक चीज और, ठीक है, साथ साथ में मैं आपको चेक करूंगी। वो जैसे एक न्यूक्लियोटाइड बन गया है, इसको हमने देख लिया, सेकंड बन गया, थर्ड बन गया, फोर्थ बन गया, फिफ्थ बन गया। अब ये न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ते हैं, जुड़ने के बाद अब इनमें भी कुछ ना कुछ बॉन्ड बनेगा, तभी ये न्यूक्लिक एसिड बनाएंगे ना। तो यहाँ पे कैसे बॉन्ड बनता है, कौन सा बॉन्ड बनता है, इसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। ऐसे मैं आपको इसे बता देती हूँ, अगर आपको याद रहेगा, इनमें जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड का नाम है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। एक न्यूक्लियोटाइड बन गया, सेकंड बन गया, तो कौन सा बॉन्ड होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होता है। और बाद में यहाँ पे क्या बन जाता है, ये बन जाती है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन बन गई, ठीक है। तो अगर किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो बताइए, मैं सेशन एंड कर दूं फिर आपका, क्योंकि जितना पोर्शन हमने करना था आज हमने उतना कर लिया है। क्योंकि अभी जो मैं रिकॉर्डिंग्स भेजूंगी वो न्यूक्लियोटाइड के बारे में ही है, सारे स्ट्रक्चर के बारे में है कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर है। बताइए, सबको क्लियर है सारी चीजें? ठीक है, तो फिर मैं सेशन एंड कर रही हूँ आप लोगों का। तो प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, प्लीज वीडियो जरूर देखना, मैं अभी ही आप लोगों को सेंड कर रही हूँ। चाहे आप उसको थोड़ा हाँ एक चीज और, आप प्लीज उसको नॉर्मल स्पीड पे ही देखना। वेलकम अमनजोत, आप उसको थोड़ा स्पीड बढ़ाकर मत देखना, क्योंकि अभी समझने वाला टॉपिक है, आप लोगों के लिए न्यू है, तो थोड़ा सा आप उसको मतलब और उसको लिख लिख के करना। ऐसे तो मैंने इसमें इंस्ट्रक्शन खुद ही दी है कि आप अभी उसको नोट कीजिए, लिखिए, तो आपको भी इसको ड्रॉ कर करके देखना है, क्योंकि आज मैंने आपको ये कुछ नहीं बताया कार्बन नंबर 1 2 3 किस कार्बन के साथ कौन कौन अटैच हो रहा है, बट इसमें मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है ये सारी चीजें, ठीक है। तो फिर मैं सेशन एंड करती हूँ, फिर बाकी क्लास आपकी कल करते हैं, ठीक है, बाय बाय।